Good morning all of you. Myself Dr. Preeti Jaiswal. Today we will discuss about Kothari Commission 1964-66 National Education Commission. आज हम कोठारी कमीशन के बारे में बात करेंगे जिसे 1964-66 में लागू किया गया था और जिसको नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है. Commission 1964-66, popularly known as Kothari Commission, was an ad hoc commission set up by the Government of India to examine all aspects of the educational sector in India, to involve a general pattern of education and to advise guidelines and policies for the development of education in India. कोठारी कमीशन को डेवलप करने का मेन जो मोटिव था वो था कि हम जो हमारे इंडिया की एजुकेशन है उसको और बेहतर किस तरीके से कर सकते हैं या उसके लिए और भी क्या पॉलिसीज़ या क्या किया जा सकता है. इट वॉज फॉर्म्ड ऑन 14th July 1964 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दौलत सिंह कोठारी, देन चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. कोठारी कमीशन को बनाने वाले जो थे उनका नाम था दौलत सिंह कोठारी, जिसके कारण क्योंकि उन्होंने इसे फॉर्म किया था इसलिए इसे कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है. नेशनल एजुकेशन कमीशन को कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है. द टेनेंसी ऑफ द कमीशन वॉज फॉर्म 1964 to 1966 and the report was submitted by the commission on 29 June 1966. इस कमीशन को बनाने में कितना टाइम, कम से कम 2 साल उन्होंने रिसर्च करके कि एजुकेशन की पॉलिसीज़ के बारे में जाना कि एजुकेशन का सिस्टम कैसा होना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, कौन सी पॉलिसीज़ पहले आ चुकी हैं. इन सबको जानने के बाद 29 जून 1966 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की. चलिए अब हम जानते हैं कि कोठारी कमीशन का स्ट्रक्चर क्या था. इट वॉज कंपोज्ड ऑफ अ मेंबर सेक्रेटरी एंड एसोसिएटेड सेक्रेटरी एंड 15 member apart from the core group. The commission had a panel of overseas consultant numbering 20 and 19 task force. Their subgroup or special panel are invited. मीन्स कि जो स्ट्रक्चर फॉर्म किया गया था उसमें सबसे पहले कि जो कंपोज करने वाले थे इसे वो एक मेंबर सेक्रेटरी जो मेन हेड होते थे एंड उसके साथ एसोसिएटेड सेक्रेटरी और 15 मेंबर्स और लिए गए थे कि जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम को बनाने के लिए में अपना योगदान दिया. इन 15 प्लस 2 मेंबर सेक्रेटरी एसोसिएटेड सेक्रेटरी के अलावा 20 और 19 टास्क फोर्स मेंबर्स को भी ऐड किया गया था जो एजुकेशन की फील्ड से रिलेटेड थे, एजुकेशनिस्ट थे, एजुकेशन के बारे में जानते थे. उनको भी इनवाइट किया गया और उनसे एजुकेशन के बारे में जानने की कोशिश की गई. द कमीशन वॉज असिस्टेड बाय एक्सपर्ट फ्रॉम कंट्रीज लाइक UK, USA, USSR एंड यूनेस्को. इस कमीशन को बनाने में कई एक्सपर्ट्स को बुलाया गया था, कई एक्सपर्ट्स की राय ली गई थी जो UK, USA, USSR एंड यूनेस्को से भी थे. द कमीशन सबमिटेड द रिपोर्ट ऑन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऑन 29 जून 1966. जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि इसकी रिपोर्ट जो थी, जब पूरा 2 साल लगे इसे तैयार करने में और सारे एक्सपर्ट्स की राय लेने के बाद इसे 29 जून 1966 को सबमिट किया गया. प्रपोज ऑफ अपॉइंटिंग एजुकेशन कमीशन. फर्स्ट, educational defects at the time. Major educational defects that existed in the education system were inadequate importance of agriculture, not connected with national reconstructions, too much academic
नो emphasis ऑन कैरेक्टर फॉर्मेशन। मीन्स जो मेन पर्पस था 1964-66 कोठारी कमीशन को बनाने का या नेशनल एजुकेशन कमीशन को डेवलप करने का, उसका मेन पर्पस जो रखा गया था कि एजुकेशन जो है वो सही से फॉर्म डिफेक्ट कर रही है। मतलब कि जैसे किसी भी चीज़ का काम क्या होना चाहिए, पर्पस क्या होता है कि उसका वो कितनी इफ़ेक्टिव है या उसका कितना इफ़ेक्ट पड़ता है। बट हमारी एजुकेशन सिस्टम में कि ऐसा था कि वो हमारे देश के लिए या हमारे इंडिया में इफ़ेक्ट नहीं डाल रही थी। मेजर कारण जो था उसका ये था, एजुकेशन सिस्टम जो था वो ढंग से नहीं चल रहा था। एकेडमिक्स टू मच था, बच्चों को सीखने पर या जो टुडे मतलब आज की बात करें तो आज जैसे हम लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देते हैं, इस तरह का एजुकेशन सिस्टम नहीं था कि बच्चों को पढ़ाने पे लिखवाने पे इन पे ध्यान ज़्यादा दिया जाता था। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के नेशनल एजुकेशन कमीशन को डेवलप करने का काम किया गया। कोठारी कमीशन रिपोर्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। कोठारी कमीशन को जो रिपोर्ट दी गई उसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट, deals with general problem. Second, deals with education at different stages in different section. Third, deals with implementation of various recommendations and programs suggested by the commission. Fourth, consist of supplementary papers. means कि firstly कि कोई भी चीज़ को जब हम डेवलप करते हैं तो फिर कि या डेवलप करने की कोशिश करते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले किस चीज़ पे ध्यान देते हैं, सबसे पहले कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। कि एजुकेशन में सबसे पहला जो कमीशन को बनाने में सबसे पहला जो सेक्शन डिवाइड किया गया वो था जनरल प्रॉब्लम्स का, कि एजुकेशन सिस्टम में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फेस करनी पड़ रही हैं। फिर सेकेंडली कि इन प्रॉब्लम्स की एजुकेशन के साथ हम किस तरह से डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू या डिफरेंट वर्क के थ्रू या डिफरेंट वेज के अकॉर्डिंग हम किस तरह से इसे डील कर सकते हैं। फिर कि जब हमें प्रॉब्लम पता चल गई, उसका सॉल्यूशन हमारे दिमाग में या हमारे माइंड में डेवलप हो गया है, तो अब हम उसका इम्प्लीमेंटेशन, थर्ड सेक्शन, कि अब जो हमारी एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है या वह है उसे सॉल्व करने के लिए, हम उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें किस तरह के प्रोग्राम डेवलप करने चाहिए। थर्ड एंड देन फोर्थ सेक्शन कंसिस्ट ऑफ सप्लीमेंट्री पेपर्स, कि पूरा उसके सप्लीमेंट्री रिकॉर्ड्स किस तरह का तैयार हुआ या किस तरह से हमें उसे इम्प्लीमेंट किया जाना है, इस पे जोर दिया गया। नेक्स्ट इज मेन रिकमेंडेशंस ऑफ एजुकेशन कमीशन 1964-66। रिपोर्ट में जो मेन चीज़ें रखी गई 2 साल की एजुकेशन सिस्टम को देखते हुए, तो वो फर्स्टली जो था वो था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। मीन्स कि प्रत्येक बच्चे को, देश के प्रत्येक बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए जो 6 से 14 साल तक के हैं। स्टेटस एंड एजुकेशन ऑफ टीचर, कि एजुकेशन, टीचर्स की एजुकेशन पे ध्यान देने की बात की गई। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज की बात की गई कि लैंग्वेज को पे ध्यान दिया जाना चाहिए, कि रीजनल लैंग्वेज अगर बच्चों को सीखने में प्रॉब्लम होती है किसी और लैंग्वेज में, अदर लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल कि कोई बच्चा हिंदी ही जानता है, उसे इंग्लिश नहीं आती, तो उसे उसकी भाषा में पढ़ाने की कोशिश की जाए, क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने की कोशिश की जाए। तो इन भाषाओं को एजुकेशन में जगह दी गई। 3 लैंग्वेज फार्मूला लिया गया, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, की मदर टंग, जो हम मदर टंग बोलते हैं, हमारी राष्ट्रीय भाषा जो है, नेशनल लैंग्वेज उसको, और रीजनल लैंग्वेज, इन तीनों को एजुकेशन में जगह दी गई। नेक्स्ट, इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी में, कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी जो है उसमें शैक्षिक समानता की बात की गई। शैक्षिक रूप से सभी को समान, एक बराबर, मीन्स लड़के और लड़कियों को सभी को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट,
टैलेंट, अगर किसी बच्चे में बहुत ज़्यादा टैलेंट है या वो नॉर्मल बच्चों से डिफरेंट दिख रहा है या वह है, तो उसको बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए। नेक्स्ट इज़ वर्क एक्सपीरियंस एंड नेशनल सर्विसेज। वर्क एक्सपीरियंस की अनुभव के आधार पर या नेशनल सर्विसेज को हमारे एजुकेशन सिस्टम में जगह दी गई। साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, साइंस के बारे में बच्चे जान पाएँ। विज्ञान, हमारे देश में विज्ञान की क्या स्थिति है, विज्ञान किस लेवल पर तरक्की कर रहा है। एजुकेशन, शिक्षा को बढ़ाने की कोशिश की जाए, रिसर्चेस करवाई जाएं कि रिसर्च हो या वो हो कि रिसर्च के थ्रू कि बच्चों को, स्टूडेंट को या एजुकेशन को, मेनली एजुकेशन कि घर घर तक पहुंच सके, उसके लिए कि क्या किस तरह से कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जो निकल के रिसर्च के थ्रू सामने आए। एजुकेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। एजुकेशन फॉर एग्रीकल्चर मीन्स कृषि शिक्षा कृषि शिक्षा और उसकी इंडस्ट्री को एजुकेशन सिस्टम में ऐड किया गया। प्रोडक्शन ऑफ बुक्स का प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की गई कि बुक्स के थ्रू बच्चे जो बहुत से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकेंगे। एग्जामिनेशन, फिर कि और एग्जामिनेशन कि जितना भी ज्ञान हमने बच्चों को दिया या जितनी भी चीज़ें बच्चे ने सीखी एजुकेशन में, कि उसको एग्ज़ाम के लेने के एक प्रणाली शुरू की गई कि जिससे कि हमें पता चल सके कि हमने बच्चे को समझाया या सिखाया एजुकेशन में कि हम एजुकेशन दे तो रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है ये हमें पता नहीं चल रहा है। तो इसके लिए एग्जामिनेशन की एक व्यवस्था की गई कि एजुकेशन की एग्जामिनेशन के थ्रू हमें अपने एजुकेशन का लेवल पता चल सकेगा। सेकेंडली कि प्राइमरी एजुकेशन की कोठारी कमीशन में बात की गई थी। सेकेंडरी एजुकेशन को इसी तरह फोकस जो मेनली था वो प्राइमरी एजुकेशन पे दिया गया कि जब तक प्राइमरी एजुकेशन हमारी बेटर नहीं होगी तब तक हमारी सेकेंडरी या हायर एजुकेशन के बारे में हमारा सोचना भी गलत होता है। गलत इन द सेंस कि जब प्राइमरी लेवल ही, जब हम रूट में ही पानी नहीं डाल रहे हैं या रूट को ही डेवलप करने की रूट ही हमारी तेज नहीं है या पकड़ जिसकी मजबूत नहीं है, तो हम एक पेड़ के खिलने की या पेड़ के उगने की और उसमें फूल आने की कैसे कल्पना कर सकते हैं। लाइकेस्ट कि अगर हमारी प्राइमरी एजुकेशन ही वीक होगी तो हम सेकेंडरी एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन को बेटर बनाने के लिए चाहे जितनी कोशिश कर लें बट हमें उस तरह से रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए प्राइमरी एजुकेशन पे ध्यान दिया। मेनली प्राइमरी एजुकेशन पे ध्यान देने के बाद सेकेंडरी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन को ऐड किया गया। साथ ही कि वो बच्चे पार्ट टाइम एजुकेशन एंड करस्पॉन्डेंस कोर्सेज चलाने की बात कही गई कि जो बच्चे वर्किंग हैं या जो फैमिलीज़ ऐसी हैं कि वो पढ़ने के लिए स्कूल टाइम पे नहीं आ सकते हैं या जनरली उनको कोई भी प्रॉब्लम है, उनके लिए पार्ट टाइम एजुकेशन एंड करस्पॉन्डेंस कोर्सेज को शुरू कराया गया। स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड अडल्ट एजुकेशन कि लिटरेसी हम जितनी ज़्यादा फैला सकें, एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन, अडल्ट्स को एजुकेशन दी जा सके, उसकी बात कही गई। गेम्स और स्पोर्ट्स को कोठारी कमीशन में ऐड किया गया। एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई एंड देन पूरा एजुकेशनल स्ट्रक्चर रेडी किया गया। तो मेनली ये है कोठारी कमीशन की। कोठारी कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो कोठारी कमीशन में मेन जो पॉइंट आते हैं वो फर्स्टली कि कोठारी कमीशन को नेशनल एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है बट इसे कोठारी कमीशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि DS कोठारी इसके चेयरमैन थे, जो UGC के चेयरमैन थे, उन्होंने इसे फॉर्म्ड किया था 1964 में स्टार्ट किया कि और फिर एजुकेशन पॉलिसीज़ के बारे में मेनली पूरा जान के इसकी रिपोर्ट 29 जून 1966 को सबमिट की इंडियन गवर्नमेंट को। ठीक है, इसलिए इसे कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्टली अगर कि हम बात करें तो प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस किया गया, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, विमेन एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, लैंग्वेज पे ध्यान दिया गया। तो ये कुछ मेन पॉइंट थे जो कोठारी कमीशन के मेन की रूट्स को जोड़ते हैं। थैंक यू।